चलो चलो अब तुम कैसी चलो चलो जिसके जो बचाना ये करेंगे भेगी भेगी करो सबको। આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। સરખેજ વિસ્તારમાં આવેલી સફીલાલા મસ્તાની આજુબાજુમાં જે 300 જેટલા મકાનો આવે છે એની ઉપર મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવી છે અને આ મકાનો ઉપર 7 દિવસની અંદર ડિમોલેશન કરવામાં આવશે તેવું કહેવામાં આવ્યું છે। અહીંયાના સ્થાનિક લોકો જોડે અમારી વાત થઈ, એ લોકોને કહેવું છે કે અમારા ઘર ભલે ગેરકાયદેસર હોય પણ સરકાર સાથે અમે ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને જે પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે એ અમે કરવા તૈયાર છે। તો હવે અમારી પણ માંગણી એ જ છે કે આ લોકોના ઘર વિહોણા ના કરતા એ લોકોના ડોક્યુમેન્ટ અને જે ઇમ્પેક્ટ ફી લેવાની હોય તે લઈને આ લોકોને કાયદેસરના ઘર કરી આપજો। રહીશ સૈયદ, અમદાવાદ। पास रहती हूँ आलिया रो हाउस में। कितने सालों से रहते हैं? बरसों से रहती हूँ। क्या समस्या है? समस्या है कि अभी तक हम लोग लिए कभी कटिंग का मामला नहीं हुआ और अब जब ये सब बन गया है, यहाँ जब वीराना था, जब कुछ नहीं था, और जब यहाँ फ्लैट आजू बाजू बन गए, घेराव हो गया, फ्लैट सब बन गए, अच्छी अच्छी सेफ्टी हो गई, जब बोलते हैं यहाँ कटिंग आएगी, अभी तक कटिंग का कोई तकलीफ नहीं दी। हम भी रोजी रोजगार करके कैसे तैसे करके ये मकान खड़ा करे हैं और अब कटिंग का बोल रहे हैं। पहले कटिंग का कुछ भी नहीं बोले थे। अभी बच्चे स्कूल पढ़ते, एग्जाम है और बच्चे की तरफ ध्यान देवे के सरकार की तरफ। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचावे क्या उसको बेटी पढ़ावे कैसे? आगे तो ये उलझने ला के रख दी कि मकान कटिंग आएगी। मजदूरी करने जाओ कि बच्चों की तरफ ध्यान दो, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलग रहे हैं, हमारे साथ भाग रहे हैं। आज भी हम म्यूनसिपलिटी कोऑपरेशन में गए थे, वहाँ भी बच्चे छोटे छोटे धूप में हैरान हुए। अभी देखो वहाँ से कैसा जवाब आता है, अच्छा आता है, कैसा आता है। अब अल्लाह आसान करे और आप लोग से, सरकार से सबसे गुजारिश है बस हमारे तरफ से अच्छी जवाब देवे, बस हम सरकार से यही हमारी राय है। नोटिस दी गई आपको? नोटिस 2 आ चुकी है। 3 आई। और लास्ट नोटिस में क्या बोला हुआ? लास्ट नोटिस में यूँ बोला है सामे अलीफ रो हाउस ने क्या कहते हैं, अलीफ रो हाउस ने बोला है कि क्या कहते हैं 7 तारीख को आपका मकान खाली कर देना, कटिंग हो जाएगा। और हम लोग खड़े थे तो बोले आपका भी आएगा, बोले कि आपका भी आएगा, कोई भरोसा नहीं, यहाँ सब मकान कटिंग है। जैसे अल असबाब है, आलिया रो हाउस है, अलीफ रो हाउस है, सब कटेगा। यहाँ कोई के मकान नहीं बचेंगे कि गैर कायदेसर है। जब गैर कायदेसर था तो सरकार अभी तक कहाँ सो रही थी? जब सरकार कहाँ नींद में सो रही थी? अंधी गूंगी बेरी सब हो गई सरकार। सरकार को कुछ नहीं दिखता। सरकार को जहाँ से नोटों के बंडल मिले, बिल्डरों ने नोटें दी, वहाँ तक चुप थी सरकार। सरकार ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्योंकि उनको नोटें खानी मिली। पब्लिक नोटें दे नहीं सकती, हम गरीब नहीं दे सकते। इसके लिए आज वो बोलते कटिंग है, कटिंग करेंगे। हम लोग बोल भी रहे, हम लोग हफ्ते सिस्टम से जो भी आपका दे देंगे, तो भी बोलते हैं नहीं कटिंग तो होगी, ये गैर कायदेसर जगह है, आपको देख के लेना चाहिए, इलीगल जगह है। लिया था जो बिल्डर से कोई बात हुई कायदेसर है? बिल्डर से क्या बात हुई थी? कोऑपरेटर के पास जा रहे हो, वहाँ बाजू हम लोग दिखाने जाते तो सर्वे नंबर, तो बोला हाँ सही जगह है, सही जगह है। अभी जाते तो बोले कोऑपरेटर बदला गए, जावे कहाँ जावे, इधर जावे उधर जावे, खाली भटकाते हैं। मेरा बिल्डर तो थे आलम भाई, हाँ आलम खान थे, उनसे हमने लिया था, लेकिन अब उन्होंने भी हाथ अद्दर कर लिया। वो यूँ कहते हैं नसीब वाला तकदीर वाला, मकान बचेगा तो बचा लेना, नहीं तुम्हारी मर्जी, ये तो एक नसीब है, तुम्हारा बच गया तो तुम्हारा, नहीं तो बोले हम क्या कर सकते हैं, दुनिया के गए हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? हम गरीब का जब हम बना पाएंगे, अब तो हम कहीं भाड़े से भी नहीं ले पाएंगे। जब मकान कटिंग होंगे तो हमारा भाड़ा भी बहुत महंगा हो जाएगा और शायद हो सकता है इतने सारे मकान की आबादी कटेगी तो हमको भाड़े पे मकान मिल भी नहीं सकता, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ऐसा करेंगे, जब अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी बात नहीं मानेगी, बुलडोजर फेरेगी, तो या हमको जहर दे के मार डाले, और या फिर हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाके बैठ जाएंगे, या पुलिस चौकी में अगर लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस चौकी में हमको जेल कर देवे, सेंटर कर देवे, कुछ भी कर देवे। फिर उसमें से लूखे लफाड़ियों को कोई को बैठावे, हमको भर देवे, हम पूरी पब्लिक वहीं खाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। हमको तो जहाँ रोटी मिलेगी हम वहाँ जाएंगे। 30 साल 50 साल मकान पुराने मकान है और 650 मकान है, उसके अलावा और ज़्यादा है। ये तो खाली 650 मकान को नोटिसा मिली है, बाकी के दूसरे मकान को वालों को बोल के गए, खाली ओरली बोला है। हाँ, बाकी के नोटिस में लास्ट नोटिस में ये दिया था कि 7 दिन के अंदर आपको खाली करके हमको सौंप देना है, नहीं तो आपको बुलडोजर लेके आएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे ना, तुम्हारे से जो भी बुलडोजर का खर्चा होएगा वो तुम्हारे देने का। वो नोटिस से 7 दिन निकल चुके। कल 29 तारीख को नोटिस दी थी न, कल की 7 दिन कल पूरे हो जाएंगे।
5 तारीख को पूरे हो जाएंगे। नहीं जो भी सरकार इम्पैक्ट फी जो भी हमारे बनने की आती है, हम सब हफ्ते से, कोई भी बेचारे सब गरीब इंसान है, हफ्ते से कैसे भी बनने तैयार है। क्या नाम आपका? મારું નામ મલેક રાહિલ છે ને અહીંયાનો હું સ્થાનિક રહેવાસી છું। હવે સૌથી પહેલાં વાત કરવા જઈએ તો અમારા લોકોની રજૂઆત એ છે કે જે રબારી કોલોનીમાં જે ડિમોલિશન કરવામાં આવેલું તો અત્યારે સરકાર ત્યાં કાયદાકીય જોવા જઈએ તો ત્યાં એ લોકોને કાયદેસર કરવા તૈયાર છે। તો અમારી રજૂઆત એ છે કે અહીંયા જે ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને જે પણ કાયદાકીય થાય અને આ લોકોને જેટલા પણ લોકો છે 650 ઘર છે એ લોકોને કાયદેસર મળી જાય તો સૌથી સારું કહેવાય। કેમ કે આ લોકો જે 650 ઘર છે એ ડિમોલિશન થશે તો આ લોકો જશે ક્યાં? એક તરફ સરકાર નારી શક્તિની વાત કરે છે અને બીજી જગ્યાએ આ જ નારીને ઘરમાંથી બહાર કાઢવાની વાત કરે છે, તો આ તદ્દન ખોટી વસ્તુ છે। અને હું અહીંયાના ધારાસભ્ય છે અમિતભાઈ ઠાકર, એમને પણ આપના માધ્યમથી રજૂઆત કરું છું, એ પણ અહીંયા આવે ને અહીંયાની મહિલાઓના જે પણ હાલ છે એમની રજૂઆત સાંભળે અને એ લોકોને પણ આશ્વાસન આપે, એમનાથી જે થાય એ શક્ય કરે અને એમનાથી જે થતું હોય એ કરે અને વિધાનસભામાં પણ આમના મુદ્દાની વાત રજૂઆત કરે। જેવી રીતે જિજ્ઞેશભાઈ મેવાણી આવ્યા હતા આજે દાણાપીઠ, એવી રીતે અમિતભાઈ ઠાકર પણ અહીંયા આવે અને એ લોકોની રજૂઆત વિધાनसभा ઉઠાવે। अस्सलाम वालेकुम, और मेरा नाम सबीना बानो अंसारी है। मैं अलीपुर हाउस में रहती हूँ और मकरबा। और रहा हमारे मकानों के बाद, आज हमने रैली निकाले थे। रैली में हमको मुंसिपल कॉर्पोरेशन में से बड़े कोठे पे से जो साहब बोला है हमको बहुत अच्छा हमको सहायता मिली है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा मकान कोई तोड़ नहीं सकता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से कायदे एकदम अच्छे से, कोई लड़ाई न झगड़ा कुछ नहीं, सब अपने अपने घर हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। और रहा सवाल हमारे मकानों का, जब बिल्डर बनाता था, जब ये सरकार मुंसिपल कॉर्पोरेशन और बड़े बड़े बिल्डरों ने जब कहाँ गए थे और टीपी कहाँ थी, और पहले टीपी पीछे थी, पैसा खिला के टीपी हमारे घर पे दिया गया है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे घर का मकान बचे, और यही सरकार टीपी पीछे फेंके। हमारे घर के सामने बहुत जगह है, सरकार हमको 1 इंची नहीं दे सकती और हमारा पूरा घर ले सकती है। ये कहाँ का इंसाफ है? और सरकार सबको दादागिरी गुंडागिरी करती थी। क्या सरकार की अरे गुंडागिरी नहीं है? गरीबों का मकान भरा भराया ले सकती है। तो सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गुंडागिरी बंद करो और हमारे गरीबों को जीने दो, तुम भी जियो हम भी जिए। और हर सवाल के हम वोट जिसको देते हैं मोदी पे जाता है, मोदी पे जाता है। ऐसा हमारा कोई आया नहीं, ना राहुल गांधी आया, ना एमआई आया, यानी इनको ही हम वोट देते हैं। हम अंदर खाने इनको ही वोट देते हैं। हम आज खुल के बोल रहे हैं, मोदी जी को वोट देते हैं तो हमारा घर गिराने में क्यों? और आज भी मकान नहीं जाने दूंगी, कल भी नहीं जाने दूंगी, इंशाल्लाह यही मकान पर रहेंगे। और जैसे अरे रबारी कॉलोनी में हुआ है, ऐसे हम चाहते हैं। हम गरीब इंसान जरूर हैं, हम पेट में कम खाते हैं, पर सरकार को जरूर हम पैसा भरेंगे थोड़ा, जैसे हम अपने बिल्डरों को भरे कि हफ्ता से। अभी सवाल क्या करते हैं, तुम 2010 का पुरावा लाओ। 2010 का हमारी एक बहन ऐसा बोली नहीं कि 5 का होगा, 10 का होगा, 7 का होगा। हमारा बिल्डर जैसे शुरू करता छिल्ले घर तक आया, हमने 2010 में पैसा भरे। जब 5 साल बाद बिल्डर ने हमको लिखान दिया, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, लोगों का अब भी हाल में भी पैसा भी पूरा नहीं हुआ है, तो भी बिल्डर का लड़का लेता है पैसा। तो हमारी पब्लिक कहाँ से? आपके मकान आपको 2010 में मिल चुके थे, पर नहीं मिल भी नहीं चुके थे। पैसा हमने थोड़ा करके लाख 50 यानी 10 20 करके भरी थी लिखान। तो अभी हमका बिल, जहाँ तक तुमको हम पैसा नहीं देंगे तो हमको तुम लिखान दोगे? कोई नहीं देगा। अभी एक एक्टिवा लेने जाते हैं तो बड़े बड़े जो अरे कंपनियां हैं, जब हम एक्टिवा का पूरा पैसा भरेंगे तो ही मेरा नाम पे होगा ना। तो ऐसा हमारा घर भी है, कि भाई हमारा जब हफ्ता पूरा होगा तो इसमें बिल्डर का भी चाल थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले की चाल थी, और मोदी के सरकार की भी चाल थी, बड़े बड़े बिल्डरों की चाल थी। वांदा बना डालो, इन गरीब पब्लिक आएगी तो आराम से 5 साल दिखना मत, उसके बाद इन गरीबों का मकान तोड़ देंगे। और हमारे साथ यही नाइंसाफी हुई है और हम मकान बिल्कुल जाने नहीं देंगे। और रहा सवाल जो है, जैसे कौभांड, इतनी बड़ा कौभांड हुआ है हमारे 250, 300, 500 घरों का, और इसका यानी कौभांड हुआ है, इसका यानी जांच कराई जाए। बड़े बड़े अधिकारियों से मेरा यही अपील है कि इसकी जांच कराई जाए हमारे गरीबों से। और रहा सवाल मकान, तो मर जाऊंगी पर मकान छोड़ूंगी नहीं। बच्चे को मारूंगी पर मकान नहीं छोड़ूंगी। मेरे औलाद को मारने के तैयार हूँ पर मकान नहीं छोड़ूंगी।
आ पाए। जैसे कि आपकी ये जो सरखेज वार्ड की समस्या मकानों की चल रही है, जिसमें डेमोलिशन हो सकता है, तो उसके चलते आज सुबह आप लोगों ने कॉर्पोरेशन का घेराव करा था और आप म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मिले हैं, तो वहाँ पे आपने क्या रजूआत करी और आपको क्या जवाब मिला है? हम लोगों ने ये रजूआत करी कि हम लोग यानी इतने 15 साल से रह रहे हैं और हम यानी गरीब पब्लिक है, हम कहाँ जाएंगे? तो छोटे छोटे बच्चे लेके उनको पढ़ाना लिखाना, और हम लोगों ने बहुत यानी इन्होंने नोटिस दी है तो हमने बहुत इनको जवाब भी दिए, कोर्ट में भी गए, लेकिन हमारा कोई भी निर्णय आज तक आया नहीं। और ईद के अगले दिन हमको छेली नोटिस हमको जो मिली उसमें तो हमको 7 दिन का ही टाइम दिया, तो इसके मारे हम लोग डर गए सब लोग। और डर के ना फिर हम लोगों ने सब आगेवान से बात करी, जिग्नेश भाई से, फिर वो लालजी भाई से, सब हमारे बड़े बड़े लोगों से सबसे हमने बात की और फिर हम लोग गए वहाँ कमिश्नर साहब से मुलाकात करी, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया हम लोग को। ऐसा उन्होंने बोला कि जैसे जितनी भी पब्लिक है, जितनी यानी बहुत सारी 4 तोड़ा कब्रिस्तान है, वटवा वाले हैं, फिर बहुत सारे रखियाल वाले, बापू नगर वाले, गोमतीपुर वाले, हम लोग सरखेज वाले, हम सब लोग शामिल थे अंदर। तो फिर हम लोगों ने वहाँ सब यानी बहुत सारे पब्लिक जमा हो कि वहाँ हमने बोला कि ऐसे तो हमारी आम लोग की तो ये लोग बात नहीं सुनेंगे, तो सब लोग जमा हो गए तो ये लोग बात हमारी रखेंगे आगे, यानी कुछ हमको यानी मकान के बदले मकान या कुछ भी हमको उसका बदला यानी देंगे। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि बोले तुम लोगों को अगर मकान यानी कि अगर तुम्हारा गिरा भी देगी ना सरकार, अगर ज़रूरत है सरकार को तात्कालिक रोड की तो गिरा देगी सरकार, पर उसके बदले में तुमको मकान दिया जाएगा। और अगर इतनी सारी यानी 600-700 मकान है इतने में, तो हमारे इतने एरिया में, तो अगर 600-700 मकान को यानी व्यवस्था करने में सरकार को भी तो टाइम लगता है ना, तो बोले अगर हमको टाइम लगेगा तो उसके चलते हम तुमको यानी किराया यानी भाड़ा देंगे, वो हमको चेक के यानी थ्रू हमको यानी जहाँ तक की सरकार हमारी व्यवस्था नहीं करे वहाँ तक ये लोग हमको भाड़ा देगी यानी चेक के यानी जरिए। पर वो हम लोगों को ऐसा है कि उन्होंने कोई लिखित में हमको नहीं दिया, उन्होंने मुंह जबानी दिया है। क्योंकि जब हमें ने तो आज से 2016 में जब हमारे को पहली नोटिस आई थी ना, जब हम बोरक देव हमारी जब लगती थी पश्चिम जोन, तो जब उन्होंने चैतन्य साथ है स्टेट ऑफिसर क्या है वो हमको तो पता नहीं है, अब वो ऑफिसर थे तो उन्होंने यानी हमारे साथ बहुत सब बड़े बड़े थे, हम अकेले नहीं थे, यानी कॉरपोरेटर थे, वकील थे हमारे साथ, आगेवान थे, फिर हम खाली 10 लोग ही थे। तो जब उन्होंने यूँ बोला था वो सर ने कि आपके पास 2009 का पुरावा या 10 का पुरावा होगा तो ही मकान दिया जाएगा, इससे फिर किसी को भी मकान दिया जाएगा नहीं। लेकिन हमारे इतने विस्तार के अंदर सिर्फ 7-8 लोगों के पास ही 10 के पुरावे हैं, तो क्या सब 8-10 लोग को ही मिले? दूसरे सब बेचारे 600 इंसान कहाँ जावे? तो जब भी हाँ सबके पास है, सब भरते टैक्स। कितने लोगों के पास है? सबके जितने हैं सबके ही पास टैक्स है। 650 मकानों के हाँ सबके पास है, सब टाइम टू टाइम भरते हैं, घर वालों के नहीं। खाली मैं हूँ ने, मैं यानी खुल के ही बोलती हूँ कि मैं जब से नोटिस आई और मेरे को बोला कि बहन आ तो लारी लेने जो उबो है ना इनो ही टैक्स होए, तो मैंने क्या ऐसा तो हमने ज़िंदगी में नहीं सुना कि कोई यानी लारी लेके होए उसका भी टैक्स लगे। तो फिर जब हम टैक्स भरते तो हमारे मकान की कोई वैल्यू नहीं, तो फिर टैक्स क्यों भरना? नहीं भरना। खाली मैं यानी मेरी बात करती हूँ, दूसरे तो सब भरते हैं, मैंने नहीं भरा टैक्स, जब से नोटिस आई जब से नहीं भरा कि इतने पैसे भी मेरे हाँ भरेली है सब पहुँच, हाँ सब मेरे नाम पे ही है। तो जब है ना तो चैतन्य सर थे ना, उन्होंने बोला था कि बहन तुमने मकान आपवा माओ से ना, अब हमारी नोटिस में यूँ लिखे लाएगा कि नहीं कोई तुम्हारे तरफ से पुरावे नहीं मिले, तो ये सब झूठ बोलते, बदल गए सब लोग। तो ऐसा थोड़ी चले मुँह जबानी बोल के हम सब लोग को भगा दिया। तो आज हमको ये भी डर है कि जैसे कमिश्नर साहब ने तो अच्छा जवाब दिया, अब वो शायद मुँह जबानी दिया कि लिखित में तो हमको अभी नहीं दिया, पर हमको डर तो है। हाँ बाए थरी हमको लिखित में चाहिए कि हम 7-8 मकान के लिए नहीं लड़ाई लड़ते, सब के लिए ही लड़ाई लड़ते। हम यानी बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए, कोई बोलता है यहाँ जाओ यहाँ जाते, कोई बोलता है यहाँ जाओ। हम लोग हमारे बच्चों के यानी कि शिक्षण पे भी यानी उसका वो पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग घर में खाएंगे नहीं, पकाएंगे नहीं, बच्चों को खिलाएंगे नहीं, तो बच्चे स्कूल का कैसा वो कर सकेंगे? यानी बस मेरे से तो सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार यानी जितने भी सब लोग हैं सबकी यानी व्यवस्था तो करनी चाहिए। सरकार कहते माई बाप है, तो फिर माई बाप ऐसा यानी कि बच्चों का कि ये प्रजा का ऐसा हाल करे तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी बस मैं चली तारीख कौन सी दी गई है? ये कल की शनिवार की के 7 दिवस में खाली करो, न कर तो 223 नहीं कलम लाख से ऐसा लिखेला है कि तुम कुछ भी यानी कुछ करोगे यानी कि बुलडोजर लेके आएंगे कि कुछ भी, तो 223 नहीं
और हमारे यहाँ के एमएलए जो है अमित ठाकर से भी मैं रजूआत करती हूँ कि अमित ठाकर यानी हमारे यहाँ के तो सरखेज वार्ड के तो एमएलए वही है, धारासभ्य, तो उनके भी हमारे यहाँ का यानी इलाके का वो इनके करना पड़े, वो उनका हक है। अब उनको थोड़ी खबर हमने वोट किसको दिया, ये दिया किसको, पर है तो वो हमारे यहाँ के न, तो उनका तो यानी हमारी जिम्मेदारी उनकी है। तो मैं अमित ठाकर सर को भी रजूआत करती हूँ कि वो हमारे इलाके की आके नहीं यानी ध्यान करे, नहीं यानी सबको इसका मुआवजा दिलवावे। तो क्या आप अभी तक एक भी बार सब मिलकर अमित ठाकर जी के पास गए थे? नहीं गए अभी तक। तो आप मिलने जाओगे उनसे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जब हमारे मकान की बात है तो जाएंगे ना। और दूसरा कि जो आज म्यूनसिपल कमिश्नर से आपकी बात हुई, आपके साथ एडवोकेट नीतीश मोहन और सत्यसा लेवा भी थे, तो क्या उन्होंने कोई ऐसी मांग की है कि जो उन्होंने ओरली मुंह ज़बानी बोला उसको लिखित में दिया जाए? हाँ उन्होंने बोला था क्योंकि कमिश्नर सर ने जब यूँ बोला उन्होंने कि भाई 2009-10 का वो जो हमारे साथ जो दूसरे भाई थे ना, उन्होंने बोला कि भाई इनको ऐसा बोला कि 2000 यानी 10 यानी 1/12/2010 का तो बोड़क देवा, अरे ये अभी जो प्रहलाद नगर ऑफिस है, तो उन्होंने आके ना हम लोगों को लिस्ट दिया था कि 7 पुरावे, उसमें से 2 पुरावे भी होंगे ना, पर वो 1/12/2010 उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। पर यहाँ कैसा था कि मकान तो बन चुके थे, पर हफ्ते की सिस्टम थे ना, तो किसी के नाम पे लेट हुए, कोई के 12 में हुए, कोई के 11 में हुए, तो वो पब्लिक क्या करे? 7-8 मकान को थोड़ी मकान सरकार देवे ने दूसरों को ना देवे, ऐसा थोड़ी चले ना चले। बस मैं